प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेस बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। संस्कृत अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के हमारे नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के प्रथम पाठ मंगलाचरणम का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ सभी मंत्रों का अन्वय, अनुवाद व व्याख्या कार्य करके परीक्षा उपयोगी कठिन शब्दार्थों को लिखवाया जाएगा तथा भावबोध प्रश्नों को भी हल करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं मंगलाचरण का महत्व व पाठ परिचय। भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा रही है कि यह प्रत्येक शुभ व मांगलिक कार्य के प्रारंभ में उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल पाठ करते हैं, जिसे मंगलाचार या मंगलाचरणम कहा जाता है। विद्यार्थी व अध्यापक के लिए अध्ययन व अध्यापन का शुभारंभ करना एक पुनीत व शुभ कार्य होता है। इसी पुनीत कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। मंगलाचरण पाठ में दिव्य वैदिक मंत्रों से परमेश्वर की स्तुति की गई है व संयोग व पवित्र भावों से युक्त होने की कामना की गई है। प्रथम पाठ है मंगलाचरणम का पाठ परिचय देखते हैं। अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति मंगलमयी है। अत्र सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्न समाप्तये मंगलाचरणं भवति। यहाँ पर सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता है। अतएव अध्यापने संलग्नानां गुरूणाम् अध्ययने तल्लीनानां छात्राणां मंगलकारी मंत्राणां ज्ञानाय स्मरणाय च मंगलाचरण पाठ अत्र प्रस्तुत है। इसलिए अध्यापन में लगे हुए गुरुओं को, अध्ययन में लगे हुए छात्रों को मंगलकारी मंत्रों के ज्ञान और स्मरण के लिए यह मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत किया गया है। प्रथम मंत्र ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्तात् उद्धृत अस्ति। पहला मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से उद्धृत किया गया है। अस्मिन् मंत्रे ऋषि विश्वामित्र हविदात्री यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवं प्रार्थयति। इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र ने हवि का दान करने वाले यजमान के कल्याण के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की है। अस्य मंत्र से ऋषि विश्वामित्र है देवता अग्नि छंदश्च गायत्री। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद गायत्री है। द्वितीय मंत्र है ऋग्वेद से दशम मंडल से संज्ञान सूक्तात् उद्धृत अस्ति। दूसरा मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से संकलित किया गया है। अस्मिन् मंत्रे ऋषि संवनन है सर्वजनानां मध्ये सहकार भावनायाः विकासार्थं परस्पर विरोध निराकरणार्थं च आह्वानं करोति। इस मंत्र में ऋषि संवनन सभी लोगों के मध्य में सहयोग की भावना के विकास के लिए और आपसी विरोध के निराकरण के लिए आह्वान करते हैं। तृतीय मंत्र है ऐतरेय उपनिषदः शांति पाठात् उद्धृत अस्ति। और तीसरा मंत्र जो है वह ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से उद्धृत किया गया है। अस्मिन् मंत्रे सर्व विघ्नानां शांतये परमात्मा प्रार्थित है। इस मंत्र में सभी विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। वांग मनसो एक रूपता भवतु इति कामना से कृता। वाणी और मन एक हो जाएं, ऐसी कामना की गई है। चतुर्थ मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद है शिक्षा वल्लया द्वादश अनुवाकत उद्धृत अस्ति। और चौथा मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक से उद्धृत किया गया है। अयं मंत्र ऋग्वेद से प्रथम मंडल से नवम सूक्ते यजुर्वेद से 37 अध्याय से नवम अनुवाके तथा अथर्ववेद से 49 कांड से नवम सूक्त से षड्मंत्र स्थले अपि उल्लिखित अस्ति। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त में, यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 9वें अनुवाक में तथा अथर्ववेद के 19वें कांड के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र में भी उल्लिखित है। अत्र प्रार्थनास्ति, यहाँ पर प्रार्थना की गई है यत् परमेश्वर कल्याणम करोतु, कि परमेश्वर सबका कल्याण करे। गुरु शिष्याणाम लक्ष्य प्राप्तौ निर्विघ्नताम करोतु, गुरु और शिष्य की लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्विघ्नता करे, अर्थात गुरु और शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त बिना किसी बाधा के कर सकें। पंचम मंत्र है कठोपनिषद है शांति पाठात् संकलित अस्ति। और पांचवा मंत्र कठोपनिषद के शांति पाठ से अवतरित किया गया है।
अत्र सहकार भावनया सह उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ते अपि कामना अस्ति। यहाँ पर सहयोग की भावना के साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ति की कामना की गई है। इस प्रकार से यह पाठ परिचय रहा। अब हम देखते हैं पाठ के मंत्रों को। पहला मंत्र, यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्वेतत् सत्यम अंगिरः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त का यह मंत्र है। इसका अन्वय देखते हैं। अंग अग्ने यत त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि तव तत् इत अंगिरः सत्यम। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। दासु से का अर्थ होता है हवि का दान करने वाले यजमान के लिए। भद्रम का अर्थ होता है कल्याण करने वाले पदार्थ। अंगिरह का तात्पर्य है अंगार रूपी या अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले पदार्थ। इस प्रकार से इस मंत्र के अन्वय और शब्दार्थ के बाद हम आगे देखते हैं इसका अनुवाद। इसका अनुवाद है, हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि का दान करने वाले यजमान के लिए कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे वे सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्निदेव, यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा मंत्र जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। संगस्त्वम संवध्वम संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार से होगा, यथा पूर्वे संजानाना देवा भागम उपासते तथा यूयम संगस्त्वम संवध्वम वह मनानसि संजानताम। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। संजानाना का अर्थ होगा अच्छी तरह से जानते हुए। उपासते का अर्थ होता है स्वीकार करते हैं। वह तुम लोगों के, मनानसी मन या चित्त, संगस्त्वम साथ मिलकर चलो, संवध्वम साथ मिलकर बोलो। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। आइए देखते हैं इसका अनुवाद। इसका अनुवाद होगा, ऋषि संवनन कहते हैं कि ही स्तोताओं, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने तत्व भाग को ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही तुम सब साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, अर्थात सभी लोगों की वाणी समान विचार वाली हो। तुम सबके मन संभाव से युक्त होकर वास्तविकता को समझें। तीसरा मंत्र देखिए। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आवीरावीर में एधि वेदस्य में आनिस्थ श्रुतम में माँ प्रहासी अनेन अधितेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन माम अवतु तत् वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से यह मंत्र लिया गया है। इसका अन्वय होगा, ओम में वाक मन से प्रतिष्ठिता, में मन है वाची प्रतिष्ठितम, आवी ही में आवी ही एधि, में वेदस्य आनिस्थ है, में श्रुतम माँ प्रहासी अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तत् माम अवतु तत् वक्तारम अवतु वक्तारम अवतु। कठिन शब्दार्थों को देख लें। ओम का यह तात्पर्य है परमपिता परमेश्वर। में का अर्थ होता है मेरी, वाक वाणी, प्रतिष्ठिता स्थित है, वाची वाणी में, आविः प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आविः एधि आप प्रकट होवें, वेदस्य ज्ञान को आनिस्थ है लाने वाले होवें, माँ प्रहासी मत छोड़ो, अधितेन अध्ययन किए हुए, अहोरात्रान दिन रात, संदधामि धारण करता रहूं, ऋतम श्रेष्ठ शब्द समूह को या सत्य, माम अवतु मेरी रक्षा करो। अब देखते हैं इसका अनुवाद। मंत्र का अनुवाद होगा, हे परमेश्वर, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। अर्थात मन और वाणी
एक रूपता को प्राप्त हूँ, जिससे मेरा मन और वचन पूर्णतः शुद्ध रूप से एक होकर ज्ञान रूपी लक्ष्य को प्राप्त करें। वाणी और मन की सहायता से मैं वेद ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं। गुरु के मुख से सुना हुआ ज्ञान मेरे व्यावहारिक जीवन में भी हो, मैं उस दिव्य ज्ञान को कभी नहीं भूल सकूं। मैं दिन रात अध्ययन में लगा रहूं। मैं बोलने में श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करने में कुशल बनूं। मैं हमेशा अपनी वाणी से सत्य बोलूं। वह परमात्मा मेरी रक्षा करे, ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आचार्य की रक्षा करे, जिससे मेरा अध्ययन निर्विघ्न चलता रहे। चौथा मंत्र देखिए। ओम शं नो मित्रः वरुणः शं नो भवतु वर्यम्मः शं नः इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु उरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तत् वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार से होगा। ओम न मित्रः वरुणः शं अर्यम्मा न शं भवतु न इंद्रः शं बृहस्पतिः शं भवतु उरुक्रमः विष्णुः नः शं भवतु ब्रह्मणे नमः वायोः ते नमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म असि त्वाम एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत् माम अवतु तत् वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। आइए देखते हैं इस मंत्र के कठिन शब्दार्थ। शम का अर्थ होता है कल्याणकारी, नह का अर्थ होता है हमारे, मित्र है सूर्य देवता, उरुक्रम है विष्णु, ते तुम्हारे लिए, अवतु रक्षा करे, वक्तारम आचार्य की। आइए अब देख ले मंत्र का अनुवाद। अनुवाद होगा, हे परमपिता परमेश्वर, सूर्यदेव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे, वरुण देवता हमारा कल्याण करे, नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण करे, इंद्र देवता और बृहस्पति देवता हमारा कल्याण करे, विष्णु भगवान हमारा कल्याण करें, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार, हे वायुदेव आपको नमस्कार, तुम ही प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तुम सत्य के अधिष्ठाता हो, इसलिए तुमको सत्य नाम से कहूँगा। वह सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर मेरी रक्षा करे, वह परमेश्वर आचार्य की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे, अर्थात सभी देवता और परब्रह्म परमेश्वर हम सब गुरु व शिष्य की रक्षा करें। पांचवा मंत्र देखिए। ओम सह न अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वी नौ अदितम अस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया मंत्र है यह। इसका अन्वय होगा, ओम नौ सह अवतु नौ सह भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै नौ अदितम तेजस्वी अस्तु भवतु माँ विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। इस मंत्र के आए हुए कठिन शब्दों को देख लें। नौ का अर्थ होता है हम दोनों, और हम दोनों का यहाँ तात्पर्य होगा गुरु और शिष्य। भुनक्तु पालन करें, वीर्यम ये शक्ति या पराक्रम, आदितम ज्ञान को, माँ विद्वेषा वही का अर्थ होता है हम दोनों में कभी भी विद्वेष या द्वेष भाव नहीं हो। इस मंत्र का अनुवाद देखिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ ही रक्षा करें, आप हम दोनों का साथ ही पालन पोषण करें, हम दोनों गुरु और शिष्य पराक्रम को प्राप्त करें, हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों गुरु और शिष्य के हृदय में कभी भी द्वेष भाव नहीं हो, सदैव हमारे हृदय में सद्भाव बना रहे। मंगलाचरणम पाठ के मंत्रों का हमने अच्छे से अध्ययन किया। आइए देखते हैं पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रथम,
अस्य पाठस्य प्रथम मंत्र कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। इस पाठ का प्रथम मंत्र किस ग्रंथ से संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलतः। और दूसरा प्रश्न है अस्य पाठस्य प्रथम मंत्रस्य ऋषि कः अस्ति। इस पाठ के प्रथम मंत्र के ऋषि कौन है? इसका उत्तर होगा विश्वामित्र है। तीसरा प्रश्न ओमकार पदस्य अर्थ कः है? इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद है। चौथा प्रश्न ओम सह नौ अवतु वाक्ये नौ पदस्य अर्थ है कः? ओम सह न अवतु वाक्य में नौ पद का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा गुरु शिष्यौ, गुरु और शिष्य। अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न दासु से इति अस्य पदस्य अर्थ है कः? दासु से इस पद का अर्थ क्या है? तो हवि का दान करने वाले यजमान के लिए यह आया है। हवि दात्री यजमान आए। दूसरा प्रश्न तेजस्वी किम अस्तु। तेजस्वी क्या हो? ज्ञानम या अधीतम। अहम किम वदिष्यामि। मैं क्या बोलूं या किस प्रकार के वचन बोलूं? तो इसका उत्तर होगा ऋतम च सत्यम से, मैं सत्य वचन बोलूं। त्वमेव कीदृशम ब्रह्मसि। तुम कैसे ब्रह्म हो? इसका उत्तर होगा प्रत्यक्षम ब्रह्मसि। और पांचवा प्रश्न मम वाणी कुत्र प्रतिष्ठिता भवतु। इसका उत्तर होगा मनसि, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो। अब हम व्याकरणात्मक प्रश्न देखें। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधेर नाम अपि लेखनीयम। नीचे लिखे हुए पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। पहला पद है वांग में, इसका संधि विच्छेद होगा वाक प्लस में और संधि का नाम होगा हल संधि। नावतु का संधि विच्छेद होगा नौ प्लस अवतु और संधि का नाम होगा अयादि। तन माम अवतु, इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस माम प्लस अवतु और संधि का नाम होगा हल संधि। ब्रह्म असी, ब्रह्म प्लस असी और संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। तत् वक्तारम, इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस वक्तारम और संधि का नाम होगा हल संधि। विजेत्री पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले, इसलिए शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में दूसरे पाठ गुरूपदेश की अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।